अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मेरा नाम है दिलावर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। देखें, एक सादा सी बात करते हैं। होता ये है कि ये सारे लोग हमारे सामने बहुत ही पेचीदा किस्म की बातें रख देते हैं। पॉलिटिकल एंकर्स हों, मुख्तलिफ़ सियासतदान हों, तज्ज़िया निगार हों, ये इंतहाई यानी कि इस तरीके से इस बात को समझा जा सकता है कि जब भी आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं या किसी चीज़ के मामले में आपने कोई डिसीजन लेना होता है तो सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि आप उसकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर लें कि बुनियादी बातें कौन सी हैं। अब अगर आपने क्वांटम फ़िज़िक्स या क्वांटम थ्योरी वगैरह अंडरस्टैंड करनी है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या जनरल रिलेटिविटी या स्पेशल रिलेटिविटी या इस तरह की कोई बात, तो आपको सबसे पहले बुनियादी मैथ जो है, रियाजी जो है वो समझना होगा। एक से आपको गिनती आनी चाहिए, आपको पता हो 2 और 2 कितने होते हैं। यानी कि ये बुनियादी चीज़ें हैं जो पहले आप समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आप क्वांटम फ़िज़िक्स और क्वांटम थ्योरीज़ वगैरह समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप डार्विन की एवोल्यूशन की थ्योरी समझना चाहते हैं तो पहले आपको सादा सी जेनेटिक्स समझनी होगी, मेंडल्स के कवानीन वगैरह पढ़ने होंगे, फिर आप जाके यानी कि मुख्तलिफ़ जो हाई क्वालिटी की या हाई लेवल की थ्योरीज़ हैं वो समझ में आती हैं। अब हमारे यहाँ होता क्या है, बुनियादी तौर पर ये लोग इन बुनियादी बातों पर तो गुफ्तगू नहीं करते, सीधे चले जाते हैं कम्प्लेक्स चीज़ों के ऊपर। एक सादा सी बात है कि किसी भी आज़ाद मुआशरे में, आज़ाद मुल्क में क्या एहतजाज करना किसी भी शहरी का हक़ है या नहीं है। आप इस बुनियादी सी बात को एक दफ़ा तय कर लें कि क्या एक शख्स हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ या अपनी स्टेट के ख़िलाफ़ या उसके किसी काम के ख़िलाफ़ एहतजाज कर सकता है या उसे के ऊपर तनकीद कर सकता है या नहीं कर सकता है। इतनी सी बात आपने तय करनी है। जब आप इस बात को एक दफ़ा तय कर लेते हैं और आप कहते हैं कि जी हाँ, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा सकता है, किसी भी आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी को अपनी हुकूमत या सरकार के ख़िलाफ़ एहतजाज करने का हक़ हासिल है, जब हम बुनियादी तौर पर ये एक बात तय कर लेते हैं तो फिर सारी दूसरी बातें ख़त्म हो जाती हैं। वो एहतजाज क्यों कर रहा है, उसका की जो डिमांड हैं वो सही हैं या गलत हैं, वो सारी बातें जो हैं वो सेकेंडरी हैं। बुनियादी बात ये है कि एहतजाज करना उसका हक़ है और वो एहतजाज कर रहा है, और इस बात से कता नज़र कि हम और आप उसके इस एहतजाज को सही समझते हैं या गलत समझते हैं या हम क्या समझते हैं, हमें उस शख्स को एहतजाज करने का जो है मौका देना होगा, उसे पूरी आज़ादी देनी होगी, उसके एहतजाज को फैसिलिटेट करना होगा। बेशक हम उसकी किसी भी बात से मुत्तफ़िक़ ना हों, बेशक हम उसको कितना ही गलत समझते हों, लेकिन चूँकि हमने एक बुनियादी असूल तय कर लिया है कि एहतजाज करना उसका हक़ है, तो अब उसको एहतजाज करने की इजाज़त दी जाएगी। अब इससे बात आगे बढ़ाते हैं, यानी कि अभी जो कहा जा रहा है कि इमरान ख़ान साहब का मार्च कह लें, एहतजाज कह लें, रैली कह लें या कुछ भी कह लें, ये गलत है, सही है, कुछ भी हो, ठीक है। इमरान ख़ान की डिमांड सही हैं या गलत है, कुछ भी हो, सादा सी बात है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या एहतजाज करना इमरान ख़ान का हक़ बनता है या नहीं बनता। अगर इमरान ख़ान का एहतजाज करना हक़ बनता है तो फिर आपको इमरान ख़ान को एहतजाज करने देना होगा। अच्छा, जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब का एहतजाज करना इमरान ख़ान साहब का हक़ बनता है, वहीं पर हम एक और बात भी कह रहे हैं या कहने चाहिए, या हमें एक और बात भी समझनी चाहिए
जैसे इमरान खान साहब का एहतजाज करना, मार्च करना इमरान खान साहब का हक़ है, इसी तरीके से बाकी शहरियों के भी हकूक़ है। आपने एहतजाज करना है, ज़रूर कीजिए, मगर इसका कतई मतलब नहीं कि आप किसी भी तरीके से रोड्स को ब्लॉक करें। वो फिर आप दूसरों के हकूक़ को यानी कि एक तरीके से वायलेट कर रहे हैं। आप रोड्स ब्लॉक नहीं कर सकते, रोड्स किसी तरीके का रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकते। बेशक आप कहते हैं कि भाई हम हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, मत कीजिए, लेकिन जो करना चाहता है उसे आप नहीं रोक सकते, वो उसका राइट है, ठीक है। अब ये बुनियादी बात समझनी होगी, अंडरस्टैंड करनी होगी, और इन दोनों चीज़ों में या तीनों चीज़ों में एक बुनियादी फ़र्क रखना होगा कि आप एहतजाज तो कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो आपके एहतजाज का हिस्सा नहीं बनना चाहते, उन्हें आप किसी भी तरीके से वो आपके एहतजाज से डिस्टर्ब ना हों, उनकी ज़िंदगी पर या उनकी रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनके ऊपर आपके एहतजाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उनकी ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो नहीं रुकनी चाहिए। आप बेशक जितना एहतजाज करना है आपने कर लीजिए। तो इस तरह की जो बुनियादी बातें हैं, बेसिक्स आइडियाज़ हैं, कंसेप्ट्स हैं, रूल्स हैं, या कह लें कवायद व ज़वाबित हैं, ये सबको समझने होंगे। जब तक ये बेसिक्स आइडियाज़ या रूल्स या कंसेप्ट्स हम लोग नहीं समझते, तब तक फिर चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी, क्योंकि फिर ये है कि सब अपनी मर्ज़ी करने की कोशिश करते रहेंगे। जो दिल में आएगा वो करेगा, बेशक वो करना आपका हक़ बनता है या नहीं बनता है। आपको ये बुनियादी जो बेसिक डिफरेंस है ये अंडरस्टैंड करना होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, लाइक कीजिए। खुश रहिए, खुश रखिए। खुदा हाफ़िज़।